सो हे गाइस, हाउ यू हो, क्या बच्चे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इंजीनियरिंग में ईयर गैप हो जाए तो गाइस जॉब लेने में दिक्कत होगी या नहीं होगी। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस अगर हम बात कर लें इंजीनियरिंग में ईयर गैप, चाहे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, ईयर गैप अगर 1 साल का या 2 साल का है कोई टेंशन नहीं है। आप बिंदास होकर के कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1-2 साल के गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो चाहे किसी भी ट्रेड से हो। इसीलिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मैं बोलता हूँ अगर 2 से 3 साल या मैक्सिमम 4 साल भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही गैप 4 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल, 10 साल से 8 साल, मतलब आप ये समझ लो 5 साल से ज़्यादा अगर ईयर गैप है, मतलब आपने इंजीनियरिंग जब पास आउट किया और 5 साल हो गए जॉब नहीं किया, कोई भी जॉब नहीं किया, और फिर आपके लिए दिक्कत है गाइस। क्योंकि अभी क्या हो रहा है इंडस्ट्री में ना, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो आगे वैसे वैसे आपकी एज भी बढ़ रही है। और मान लो आप 25 के हो या 22 के हो, 24 के हो और 10 साल लगा दिया, 32 के हो गए, 30 के हो गए। उसके बाद एज ए फ्रेशर 30 के बाद आप एज ए फ्रेशर जब जॉब करने जाओगे ना, सो यू हैव अ लॉट ऑफ इशू। मतलब नई नई चीज़ मुझे भी पता चल रही है कि इंडस्ट्री में मतलब 30 साल के बाद अगर फ्रेशर को जॉब देने में इंडस्ट्री कतराती है। यही डार्क ट्रूथ है, यही सच्चाई है। क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। इंडस्ट्री में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। सो ये चीज़ भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है और बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों से मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मैक्सिमम ईयर गैप मत रखिए। मैक्सिमम ईयर गैप के बाद जॉब लेने में आपको बहुत 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 दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके समझ से बाहर निकल जाएंगी कि क्या हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा। ट्राई यही करें कि इंजीनियरिंग के बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। हम सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में या किसी और काम के चक्कर में 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10-10 साल तक लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। क्योंकि करियर काउंसलिंग मैं देता हूं, जब आता है कि सर 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 7 साल हो गए, मैंने करियर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहा, कुछ और करता रहा, इधर उधर की चीज़ें। सो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक टाइम ड्यूरेशन होता है लाइफ में, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करने की और करने की ज़रूरत है। अगर आप वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, वो सारी चीज़ों पर वर्क नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत पीछे चला जाएगा। चाहे आप पॉलिटेक्निक किए हो, बीटेक किए हो, ITI किए हो, कुछ भी आपने किया हुआ है, इतना लंबा गैप, आप खुद सोचो ना। कभी आप मतलब बैठ कर अकेले में सोचना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ आप कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे एक जॉब के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए आपने बहुत कुछ खो दिया। सो आपको सोचना पड़ेगा और अपने करियर के बारे में बी पॉजिटिव, एकदम मतलब सीरियस होकर के आपको इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। अगर गाइज आप लोग सीरियसली इस मैटर को नहीं लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपका करियर कहीं का नहीं रहेगा। ना आप यहाँ के रहोगे ना कहीं और के रहोगे। फिर आपको ये होगा कि या तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो बिजनेस में चले जाओ, बिजनेस कर लो। फैमिली बैकग्राउंड नहीं अच्छा है तो फिर बहुत बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। फिर स्टेप बाय 2000, 4000, 10,000 की नौकरी करके दूसरे सेक्टर में जाओगे, फिर कहीं से कहीं और, मतलब लॉट ऑफ प्रोसेस आप यूज करोगे। जहाँ ईजिली आप पहुँच सकते थे 50-60 हज़ार की जॉब पे, वहाँ इतने प्रोसेस आपको यूज करने पड़ेंगे। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा करियर कहाँ गया और मैंने लाइफ में कितना टाइम वेस्ट कर दिया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें हो रही हैं और इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैंने सोचा आप लोगों को एग्जैक्टली बता दें, वरना कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग के बाद ये मिस्टेक कर रहे हैं। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर भी करिए आप दूसरों के साथ, ताकि लोगों को पता चले। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।